नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। अमरोहा के त्रिवेणी शुगर मिल चंदनपुर में किसानों और गन्ना ढोने वाले वाहन चालकों के लिए एक विशेष यातायात प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गन्ना पेराई सत्र के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना था। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी महेश कुमार ने ओवरलोडिंग, गति सीमा और मोबाइल फोन का उपयोग न करने की सलाह दी। यातायात प्रभारी अनुज कुमार मलिक ने कोहरे के मौसम में सतर्क रहने की बात कही। इस कार्यक्रम के अंत में सभी ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली। महेश शर्मा जी, मोहम्मद साजिद साहब, अनुज मलिक साहब और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि यातायात से संबंधित इनको। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने आत्मदाह की धमकी दी, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाल और भारी पुलिस बल कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंच गया। मामला रानी की सराय थाना क्षेत्र के ग्राम कयामपुर में भूमि से जुड़ा है, जहां भाजपा नेता का आरोप है कि पुलिस विपक्षी के दबाव में आकर अवैध कब्जा करा रही है। हरिवंश मिश्रा ने रानी की सराय थाना प्रभारी पर एक तरफा कार्रवाई और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे राजनीति को छोड़ देंगे। क्या वजह रही? आपने अभी एक सूचना दी हम लोगों को कि आपकी नाराजगी थी प्रशासन से। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी लगातार ये कह रहे हैं कि कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा, लेकिन आजमगढ़ में आए दिन अवैध कब्जा हो रहा है। आजमगढ़ में मैंने देखा है कि पोखरे की ज़मीन का किस तरीके से गिरा दिया गया है। अवैध कब्जा अभी हो रहा था। कल हमारे कुछ नेताओं ने उस पर भी आंदोलन किया था और नेताओं को इस तरीके से यहाँ के प्रशासन ने अशब्द का प्रयोग किया और भाजपा संगठन को भी उसने बोला। और आज मेरा भाई, एक बड़े भाई हैं, ज़मीन का एग्रीमेंट कराए थे। उनके मित्र मोनू ओम प्रकाश चौबे मोनू के मामा से। ललितपुर से एक बड़ी मानव तस्करी की खबर सामने आई है। जनपद के ब्लॉक मडावरा के सुदूर गांव सोलधा और पपरा के लगभग 35 मजदूरों को अच्छी मजदूरी का वादा करके कर्नाटक के बागलकोट ले जाया गया था, जहां उन्हें बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था और प्रताड़ित किया जा रहा था। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश की पहल पर 3 महीने बाद इन मजदूरों को रिहा कर उनके घर वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई। सभी मजदूर सहार्य जनजाति से हैं और उन्हें सागर के निवासी एक व्यक्ति ने प्रलोभन देकर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक भेजा था, जहां ना तो उचित मजदूरी मिलती थी, ना ही रहने की व्यवस्था थी। उनके साथ मारपीट और शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। इन मजदूरों ने किसी तरह अपने घर वालों से संपर्क किया और इसके बाद प्रशासन ने कर्नाटक के जिलाधिकारी से संपर्क कर इनकी रिहाई सुनिश्चित की। आज उन मजदूरों की सकुशल घर वापसी हुई और उन्होंने प्रशासन का धन्यवाद किया। प्रयागराज से खास खबर। महर्षि भारद्वाज जयंती के अवसर पर प्रयागराज में धूमधाम से पुष्पांजलि शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रयागराज विद्युत परिषद के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत, जिलाधिकारी मनीष वर्मा और प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए। महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और वेद पाठी बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वस्ति वाचन किया। कार्यक्रम में जगत गुरु रामानुजाचार्य महंत श्री धरानंद जी ने महर्षि भारद्वाज के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महर्षि भारद्वाज न केवल एक महान वैज्ञानिक और गुरु थे, बल्कि उन्होंने आयुर्वेद, राजशास्त्र और विमान शास्त्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की ओर से बैंड की धुनों के साथ महर्षि भारद्वाज को सम्मानित किया गया और उनकी प्रतिमा की शोभा यात्रा संगम तक निकाली गई, जहां गंगा पूजन किया गया। इस अवसर पर धर्माचार्य ने संगम से 5 कोष की परिधि में मांस और मदिरा के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने सकारात्मक आश्वासन दिया। देखिए, प्रयागराज के प्रथम ज्ञात पुरुष के रूप में महर्षि भारद्वाज जाने जाते हैं। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनका जो जन्म तिथि है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। प्रयागराज विद्वत परिषद ने बहुत ही जो ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, उनको भी इकट्ठा किया, जो प्रयागराज के वैभवशाली इतिहास के बारे में। आज परंपरागत रूप से प्रयागराज विद्वत परिषद के माध्यम से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महर्षि भारद्वाज जी, जो कि हमारे प्रयागराज के आदि महर्षि हैं, और इस भारद्वाज आश्रम से लेकर के और संगम तक यह एक उनके स्मृति में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इस वर्ष भी सभी प्रतिष्ठित आश्रमों के साधु संत महात्मा उपस्थित हुए और काशी प्रयागराज विद्वत परिषद के सभी अधिकारी रहे। हमारे जिलाधिकारी महोदय आए यहाँ, और यह यात्रा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। अभी एक विज्ञापन दिया। भारद्वाज जी प्रयागराज में कल्पवास की विधि के पोषक थे। नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान गंगा यमुना के तट पर जप, हवन, संध्या, स्नान, देवता की पूजा, वैश्वली और आतिथ्य, इन्हीं सत्कर्मों के द्वारा देवताओं की आराधना करके मानव देवत्व को प्राप्त करता है। ये व्यवस्था सनातन ऋषियों की गणना आती है, विमान शास्त्र के रचयिता ग्रंथों की रचना की है। मेरठ से एक अहम खबर। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज नगर क्षेत्र में संचालित रैन बसेरों और शीतकालीन व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बच्चा पार्क चौराहा स्थित रैन बसेरा और तिरंगा गेट स्थित रैन बसेरे का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि रैन बसेरों में ठहरे हुए व्यक्तियों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही शीत से बचाव के लिए प्रमुख मार्गों और चौराहों पर अलावों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। बेंशाली बस स्टैंड पर अस्थायी रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था को भी मंत्री ने देखा और वहां एक अतिरिक्त शेड लगाने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को राहत मिल सके। मंत्री ने इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। महाराष्ट्र से फिर पहुंचे नागपुर, जो इसका जो ठेकेदार है, क्या नाम उसका, अशोक मुंडा, उनके घर। फिर वहाँ 13 दिन रखा गया। फिर 13 दिन से वहाँ से फिर भेजा गया हमको कर्नाटक, जहाँ जो बागलकोट में जहाँ हम काम करते रहे 2.5 महीने। पहले महाराष्ट्र भेजा गया, फिर कर्नाटक भेजा गया, फिर कर्नाटक भेजा गया। ठीक। उसके क्या क्या काम कराया जाता था आपसे? हम लोगों को यहाँ से लेके गए। सुबह 9 बजे से आपको करना है 5 बजे तक काम। 1 घंटा उसमें लंच है खाना खाने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद ना तो वो हमको लंच मिला, ना तो वो जो हमको ड्यूटी बताई गई, ना तो वो ड्यूटी मिली। सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक, कभी सुबह 5 बजे जगा देते थे। तो वहाँ कैसा रहन सहन था, कैसा व्यवहार था उन लोगों का? बहुत बुरा व्यवहार करते थे। बहुत बुरा व्यवहार करते थे। मारते पीटते भी थे? गुस्सा भी होते थे और मारते भी थे लोग। और गुस्सा 4 बजे से जगाते थे काम पे चलो। 4 बजे सुबह से? हाँ, 4 बजे। आपको ही मजदूरी देते थे कि आपको बिना मजदूरी के काम कराया? मजदूरी कितनी मजदूरी देते थे आपको? 500 मिलवा के आए। 500 मिलवा के गए। और अगली खबर मथुरा से है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के कारण जहां लोग घरों में दुबके हुए हैं, वहीं मथुरा नगर निगम ने असहाय और बेसहारा लोगों के लिए एक सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर नगर निगम के अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचा रहे हैं।
नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी रात भर सड़कों पर सक्रिय रहकर खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को रैन बसेरों में पहुंचा रहे हैं। विशेष अभियान के तहत बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि शीतलहर से बचाव किया जा सके और किसी प्रकार की जनहानि न हो। इस पहल पर अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने भी जानकारी दी और बताया कि नगर निगम की टीम इस सर्दी में निरंतर काम कर रही है ताकि असहाय लोगों को राहत मिल सके। शीतलहर को ध्यान में रखते हुए चूंकि आप देख रहे हैं कि ठंड का प्रकोप इस समय बढ़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के क्रम में और जो भी ये जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु या फिर यहाँ पे नगर क्षेत्र में जो लोग भी फुटपाथ के आसपास सोते रहते हैं, इनको नगर निगम के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि ये लोग फुटपाथ पे कोई सोए ना। उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा लगातार सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हुए यह सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी व्यक्ति रास्ते में न सोए। मथुरा के राया क्षेत्र में हाथरस रोड स्थित अंबेडकर पार्क में बीती रात अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। ये प्रतिमा 1970 से यहां स्थापित थी और स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र रही है। गुरुवार शुक्रवार की रात कुछ शरारती तत्वों ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, जिससे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। शुक्रवार सुबह जब स्थानीय लोग पार्क पहुंचे तो प्रतिमा की स्थिति देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और नई प्रतिमा की स्थापना की मांग करते हुए हाथरस रोड पर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझौता किया। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और नई प्रतिमा स्थापित करने का वादा किया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया और यातायात सामान्य हो गया। सीओ महावन हूँ। मैंने अभी 4 दिन पहले ही चार्ज लिया है, तो मैं पहली बार ही आपके कस्बे में आई हूँ और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे बाबा साहेब की जो प्रतिमा है उसका क्षतिग्रस्त की सूचना पे मैं यहाँ पे आई हूँ। ऐसे तो मैं नहीं आना चाहती थी यहाँ पे, पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है और मैं सीओ महावन ये आपको आश्वासन देती हूँ कि जिन अराजक तत्वों ने भी बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर शीघ्र ही उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बाबा साहब जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है उसके स्थान पर। अगली खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में एक युवक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनके पिता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आया। वीडियो वायरल होते ही हरपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की पहचान शिशुआ गांव निवासी शरद यादव के रूप में की गई। पुलिस जब शरद यादव के घर पहुंची तो वह पुलिस से उलझ पड़ा और थाने जाने से इनकार किया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर उसे हिरासत में लिया गया। आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार की और उप मुख्यमंत्री से माफी मांगी। पुलिस के अनुसार जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लोगों का जो है ना भ्रमित हो गया। अब जो सत्ता चली जाती है, लूट खसोट की सत्ता चली गई, तो इसके कारण जो है उस लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। कभी वहाँ और देख लीजिए कि जो समीकरण बनाकर पहले चुनाव लड़ते थे उसी समीकरण के लोग गाली दे रहे हैं। अरे सत्ता किसी के हाथ में हो, जनता जब चुन चुकी है सत्ता को, तो फिर सत्ता तो उसी के हाथ में न होगा जिसका प्यार मिले, जनता का प्यार मिलेगा। ये सब गिरे हुए लोग हैं, इतना गिरे हुए लोग हैं, इसका तो सब माने कहना ही बेकार है। और ऊपर से गृह मंत्री जैसे लोग एक अच्छे कार्यशैली का जो बिहार में कर रहे हैं आज सम्राट चौधरी, उसके जैसा कौन? 15-20 जो देश आजादी के बाद जो कार्य नहीं हो रहा तो वो आज सम्राट। ग्वालियर से बड़ी खबर। आज यानी शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में आयोजित जन आक्रोश सभा के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जिले में धारा 163 लागू होने के कारण सभा की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद सभा स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, विधायक साहिब सिंह गुज्जर,
पूर्व विधायक लाखन सिंह यादव, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव और अन्य नेताओं ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को जन आक्रोश सभा करने के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कलेक्टर और एसपी ने धारा 163 का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। 11 बजे मुझे एक पत्र तामील कराया गया और उसमें हमारी जो रैली थी उसको निरस्त करने के लिए उन्होंने अनुमति न देने की बात उन्होंने कही थी। आज हम सब लोग कलेक्टर और एसपी से मिले थे, जिसमें हमारे राज्यसभा सांसद जी, दोनों विधायक, दोनों अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यहाँ के कलेक्टर और एसपी ऐसे बात कर रहे थे कि वो कलेक्टर या एसपी नहीं है, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हमने उनसे सब तरह से अनुरोध किया कि जिस सब्जेक्ट को लेके आप बात रख रहे हैं वो सब्जेक्ट का इशू मोहना में नहीं है, ये ग्वालियर का इशू हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो फोटो का जो इशू था। मैंने कहा मोहना में नहीं है। हमने सबने कहा कि इस तरह का वहाँ कोई बात नहीं होगी, लेकिन वो तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। हम सब लोगों ने अनुरोध किया, हमने कहा हम रिटर्न में देने को तैयार है। हमारा कर्नाटक के बेलगावी जिले के गोकाक तहसील के पामलदनी गांव के सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल तिम वगोल और उनके असिस्टेंट टीचर कदम के खिलाफ कर्नाटक रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने सस्पेंड करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन चिक्कोड़ी उप निदेशक कार्यालय के सामने हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उप निदेशक सीताराम को एक याचिका सौंपी। गोकाक तहसील अध्यक्ष बसवराज खान पन्नवर ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि प्रिंसिपल और उनके सहायक शिक्षक ने स्कूल का माहौल खराब कर दिया है, जिससे छात्रों के लिए पढ़ाई का माहौल असहज हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में कचरे का ढेर लगा रहता है और बच्चों को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा। इसके अलावा प्रिंसिपल और उनके सहयोग पर वसूली करने के भी गंभीर आरोप है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में बनवाए गए टॉयलेट का भी सही इस्तेमाल नहीं किया गया। इस मामले में कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रिंसिपल और सहायक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कार्यालय के सामने सत्याग्रह करेंगे। ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೋಕಾಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ DDPI ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಏನು ಬಿಸಿ ಊಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೆಗ್ನು ಆವ ಇವ ಶೌಚಾಲಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಿಂದು ಅಲ್ಲ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟದಾಗ ಏನು ಕೊಳ್ತಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಳ್ತಿದ ಸೌತಿಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ DDPI ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೋಕಾಕದಿಂದ ಏನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे स्वदेशी न्यूज। जय हिंद।